हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? और आज काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे एक नए चैप्टर के साथ। आपको पता है कि एक वीक आपकी क्लास बंद थी। आज सैटरडे है, मैं अवेलेबल हूँ। तो आज सैटरडे को मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है भाई मेरे। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? आप बिल्कुल तैयार होंगे हमारे साथ पढ़ने के लिए। आपका अर्थमेटिक मैथ समाप्त होने वाला है। सारे चैप्टर हो गए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिशेल एलिगेशन, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, सब कुछ हमने आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ाए और बहुत अच्छे से पढ़ाए। रोहित कह रहे हैं सर मेरे से असल में 50 मार्क्स आए, प्लीज हेल्प। अरे 50 हाथ हो गए, अब क्या हेल्प चाहिए जी। अब आपका केवल दो ही चैप्टर बाकी रह गए हैं, जिसमें एक एवरेज और एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एवरेज तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 क्लास का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपकी 10-12 क्लास होंगी। उसके बाद आपका अर्थमेटिक मैथ खत्म हो गया। ठीक है, एडवांस मैथ भी आपका खत्म ही है। तो इसका मतलब हाँ, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की मैं रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करवाऊंगा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की। ठीक है बच्चों, ओके। उसमें मैंने बहुत ही फास्ट फास्ट जो है चीजें बता रखी हैं, बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। 1.5 2 घंटे की क्लास उसमें आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्यारी भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी को। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों, एवरेज। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एवरेज या फिर औसत। बच्चों एवरेज की दो सीट होंगी, और दोनों शीट में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग वैरायटी के। ठीक है भाई, एवरेज के बहुत सारे सवाल मेरे प्यारे भाई, ठीक है, वो मैं मेरे प्यारे बच्चों एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं डेविशन से सॉल्व करवाता हूं। डेविशन हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो बच्चा डेविशन जानता है वो एवरेज के सवालों को कर लेगा। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, एवरेज या फिर हिंदी में कहते हैं हम इसको औसत, होता क्या है एवरेज? एवरेज मेरे दोस्तों या फिर औसत होता क्या है? आप मुझे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कौन करेगा? देखिएगा, एवरेज, एवरेज का क्या मतलब है? आपको कोई भी डाटा दिया गया, सपोज आप गुड़गांव के किसी सेक्टर में चले गए, तो उसमें आप अलग अलग कंपनी में जा रहे हैं, अलग अलग कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉई हैं, आपने हर इंप्लॉय की सैलरी पूछ ली, बताओ हर आदमी की सैलरी क्या है? तो हर आदमी की सैलरी अलग अलग होगी। तो अगर आपको एवरेज सैलरी निकालनी है, औसत निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो जो भी आप डाटा देख रहे हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। सारे जो डाटा आपके पास है, जो भी आपके पास आंकड़े हैं, उन सबको मेरे दोस्तों आप ऐड कर लीजिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। और कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5 है, 6, 7 है, जो भी आंकड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उससे आप भाग कर दीजिए। हिंदी में लिख लेंगे कुल प्रेक्षणों का योग अपॉन कुल प्रेक्षणों की संख्या। हिंदी वाले भाई लिखेंगे एवरेज का मतलब कुल प्रेक्षणों का योग अपॉन कुल प्रेक्षणों की संख्या। इंग्लिश में सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ये है एवरेज, सारे आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं मेरे दोस्तों कि है ये हुआ क्या है। कि सपोज आप गुड़गांव के किसी सेक्टर में जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, अलग अलग कंपनी में काम करने वाले। एक की सैलरी 7,000 है, किसी की सैलरी मेरे दोस्तों 11,000 है, अभी तीसरे बंदे की सैलरी मेरे दोस्तों 15,000 है, कोई महीने का 40,000 रुपए भी कमा रहा है। ठीक है भाई, किसी की सैलरी 65,000 है। ये 5 लोग आपको वहां पे देखने को मिले, अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन पांचों की एवरेज सैलरी क्या है? यस शरद, इन पांचों की एवरेज सैलरी क्या है? तो एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? इन पांचों को जोड़ो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को जोड़िएगा, है ना। अगर मुझे औसत निकालना है तो औसत कैसे निकलेगा? इन सबको योग करो, 65, 15, 80, 80 और 40 120, 120 में 11 7 18 जोड़ेंगे 1,38,000। तो टोटल जो सैलरी इन पांचों लोगों की 1,38,000 है।
टोटल सैलरी कितनी है 5 लोगों की? 1,38,000। ये लोग हैं कितने? 5 लोग हैं, तो 1,38,000 को भाग करेंगे हम लोग 5 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 5 दूनी 10, तो 26,000 और 1,600 यानी कि 27,600 रुपए ये एवरेज सैलरी आ गई इन 5 लोगों की। बताओ, सभी को एवरेज निकालना आ गया? वॉइस कट रही है भाई, वॉइस तो एकदम ठीक है। ढंग से पढ़ो रोहित, फिर कुछ नहीं पढ़ा तुमने। यह जितेंद्र, यार पढ़ने पे किसी का ध्यान नहीं है, केवल इधर उधर की बातें करवा लो। अगर आप पढ़ने आए तो केवल पढ़ाई करो, बाकी जीवन की सारी समस्याओं को भूल जाओ। तो मैंने आपको पहले मेरे प्यारे भाई एवरेज का फॉर्मूला समझा, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि एवरेज होता क्या। मतलब हम ये मान सकते हैं कि एवरेज हर एक आदमी की जो ऑन एन एवरेज सैलरी 27,600 है। हालांकि किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन सैलरी 27,600 औसत ये निकाली है हमने। ठीक है, औसत निकालने का तरीका सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस देखो, इस साल के मेंस के पेपर में भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था एवरेज का। अब मैं ये डाटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, सिंपल भी। जैसे मैं आपको बहुत सारे आंकड़े देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं उनका एवरेज बताइएगा जरा। 693, 702, 726, ठीक है प्यारे बच्चों, 726, 661 है भाई, 682, 706, 725, 713, 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई, और आपका 678 और 731 ये आ गया। आपके पास है 10 संख्याएं मैंने लिख दी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 10 संख्याओं का औसत क्या है। अच्छा मोनू सर, टाइम एंड वर्क के सारे सम बन रहे हैं, हरजिंदर कह रहे हैं। वेरी गुड हरजिंदर भाई। मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने टाइम एंड वर्क और पाइपन सिस्टम आपको पूरा पढ़ा दिया, और मुझे लगता है कि एक भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ ऐसा टाइप नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो। एक भी, एक आध को छोड़ के वो रह जाता है गलती से, हम इंसान है। तो आपकी जैसे 5-6 दिन की छुट्टियां थी, तो आपने टाइम एंड वर्क और पाइपन सिस्टम के प्रीवियस ईयर की आपके पास जो भी किताब उपलब्ध है उसके सारे सवाल सॉल्व कर लिए आप लोगों ने। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं तो आप एक ईमानदार विद्यार्थी और आपकी नौकरी लगने के चांस है। अदरवाइज आप बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप केवल एक भीड़ का हिस्सा हैं और कुछ नहीं। केवल आप बैच खरीदने के लिए और जनसंख्या काउंट करवाने के लिए पैदा हुए, और आपकी जिंदगी का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप सीरियस ही नहीं है। अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए तो कृपया भाड़ में जाए और एस्टेसी में घुस जाए और आजीवन बेरोजगार रहने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। मैंने आपके सामने 10 संख्याएं लिखी हैं। हाँ, ये आज ही स्टार्ट हुआ है नया एवरेज। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इनका एवरेज औसत क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये कितनी संख्या, ये 10 संख्याएं, इन सभी को जोड़ो और आप 10 से भाग कर दो, एवरेज आ जाएगा। लेकिन बच्चों उसमें लग जाता है बहुत ज्यादा टाइम। अब इससे सवाल को जल्दी करने का तरीका क्या है? तो बच्चों मैंने आपको डेविएशन सिखाया, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, बहुत कम। अगर आप इन सारे नंबर को गौर से देखो तो ये सारे नंबर 700 के नजदीक है, कुछ 700 से कम है, कुछ 700 से ज्यादा है। तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज है 700 है। एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है। सबसे छोटी संख्या मुझे यहां पे कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली 661। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है मेरे दोस्तों? 731। एवरेज इन दोनों के बीच में होगा, तो मैंने एवरेज अपनी मर्जी से 700 मान लिया कि माना एवरेज 700 है। क्लियर है? एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम डाटा के बीच में होता है। ये सारे नंबर 700 के नजदीक है, इसलिए मैंने एवरेज को 700 मान लिया कि माना इन सभी संख्याओं का औसत 700 है। पर 700 करेक्ट एवरेज थोड़ना है। अब 700 से इन सबको कंपेयर करो, तुलना हर एक को। 700 से 693 कितना कम है? 7 कम है।
ये 700 से 702 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये 700 से 726 कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा है। ये 700 से 661 कितना कम है बच्चों? 39 कम है, 39। ये 700 से 682 कितना कम है? 18 कम है, 18। ये 700 706 6 ज्यादा है मेरे दोस्तों, 6 ज्यादा है। ये 725 कितना ज्यादा है? 25। ये कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? 13। ये 700 678 कितना कम है? 22 कम है। ये 700 731 कितना ज्यादा है? 31 ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब मेरे दोस्तों ये मैंने अपनी मर्जी से एवरेज मान लिया कि मान एवरेज 700 है, 700 से हर एक संख्या को कंपेयर किया। कम है तो माइनस होगा, ज्यादा है तो प्लस होगा मेरे प्यारे भाई। अब इन सबको जोड़ो, वो आएगा नेट डेविएशन जोड़ो। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि -7 और -18 -25 और ये +25 कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो कट ही जाएगा, आपने अच्छी बात बताई। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 26 2 28, 28 से मेरे दोस्तों ये माइनस का 22 6 बार कट जाएगा। 6 बार कट गया कि नहीं कट गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 26 और 2 28, 28 से -22 6 बार कट जाएगा। अब 31 6 37, 37 से मेरे दोस्तों ये जो माइनस का 39 है कितनी बार कट जाएगा? -2। 37 और -39 -2, तो नेट डेविएशन क्या आया? 13 6 19, 19 -2 17, तो नेट डेविएशन आया मेरे दोस्तों 17। सभी लोगों को बात समझ में आई? नेट डेविएशन 17 आया। यार 658 सुबोध आंसर कैसे हो सकता है? आपको भगवान ने इतना भी दिमाग नहीं दिया कि पूरा अर्थमेटिक आपको खत्म कर ले और आपको यह जानकारी नहीं हुई कि एवरेज हमेशा मिनिमम डाटा और मैक्सिमम डाटा के बीच में कहीं आता है। आप कैसे बालक हैं यार, पता नहीं। हद होती है किसी चीज की यार, आप लोग बिल्कुल बालकों की तरह व्यवहार करते हैं। भाई मैंने मान लिया कि इनका एवरेज 700 है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि सारे नंबर 700 के नजदीक है। अब 700 से हर एक संख्या को हमने कंपेयर किया, तुलना, तो कंपेयर करने पर ही आया। अब नेट डेविएशन निकालो ना, -7 -18 और ये 25 कट गया मेरे दोस्तों। कट गया कि नहीं कट गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 26 और 2 28, 28 आपका -22 6 बार कट गया। कट गया भाई, 28 और -22 6 बचेगा। 31 6 37, 37 और -39 -2 हो गया। अब 13 6 19, 19 -2 17, तो नेट डेविएशन आया बच्चों 17। आप बोलोगे जी सर 17। ये जो भी नेट डेविएशन आया है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, एवरेज का सिंपल सा कंसेप्ट है। कितनी संख्याएं? ये 10 संख्याएं, 10, तो 17 को 10 संख्याओं में इक्वल इक्वल बांट देंगे बटे 10। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डेविएशन 17 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 संख्याएं 10 लोगों में इक्वल इक्वल बांट देंगे प्लस। आप बोलोगे हाँ सर। 17 बटे 10 होता है 1.7, तो 701.7 ये एवरेज आ जाएगा इन सभी संख्याओं का। ये करेक्ट आंसर है। अरे बात समझ में आई? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, या तो ढंग से पढ़ लो या बिल्कुल मत पढ़ो, लेक्चर बंद करके बैठ जाओ। निशांत समझ में आया? मेहनत करो रोहित। अरे क्या नहीं समझ में आया भाई? ये डेविएशन कितनी बार बता तो चुका हूं तुमको। आपके सामने 10 संख्याएं दे रखी थी, इनका औसत निकालना था। क्लियर है? एक तो तरीका यह है कि इन सभी 10 की 10 संख्याओं को जोड़ो और 10 से भाग दो, औसत आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको यह समझाया है अभी कि भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं। जैसा हम डेविएशन परसेंटेज में पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस में लगा है, रेशियो में लगा है, मिक्स एलिगेशन में, उससे बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए कि माना इन संख्याओं का एवरेज 700 है, 700। अब 700 से हर एक संख्या को कंपेयर किया, तुलना किया, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, फिर इन सबको जोड़ लिया। तो जोड़ने पर मेरे दोस्तों आया कितना? जोड़ने पर आया है आपका डेविएशन 17 आया जोड़ने पर। अब ये जो भी डेविएशन आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। कितनी संख्या? 10 संख्याएं, 10 संख्याओं में इक्वल इक्वल बांट देंगे बटे 10। तो जो इनका जो एवरेज होगा 17 बटे 10 1.7। 700 में 1.7 जोड़ेंगे तो 701.7, इन सभी संख्याओं का एवरेज आ गया। तो आसान तरीका है कि नहीं आसान?
आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आसान तरीका था रादर देन सबको जोड़ने के। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। मेंस में इतना सा सवाल भी आया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला तरीका अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा बच्चों, वेटेड एवरेज। सभी भाई हमारे सामने कंसेप्ट लिखेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है भाई। देखो मेरे दोस्तों, यहां पे मेरे प्यारे भाई मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वेटेड एवरेज मैंने आपको पहले भी सिखाया है। वेटेड यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और मेरे दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं उनका एवरेज, औसत। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सभी प्यारे लोग। मैं आपसे कहता हूं कि N1 संख्याएं हैं, N1 संख्याओं का जो एवरेज है वो A1 है, औसत A1 है। N1 संख्याओं का जो औसत है वो A1 है। बच्चों N2 संख्याओं का जो एवरेज है वो A2 है। N2 संख्याओं का एवरेज A2 है। आप बोलोगे हां जी सर। माना N3 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो A4 है। भाई गुड़गांव के सेक्टर में कंपनी जिसमें N1 कर्मचारी है उनका एवरेज A1 है। अगली कंपनी में N2 कर्मचारी है, उनका एवरेज A2 है। N3 कर्मचारी है, उनका एवरेज कितना है बच्चों? A3 है। चौथी कंपनी में N4 कर्मचारी है, N4 संख्याएं, उनका एवरेज A4 है। तो अलग अलग आंकड़े हैं, उनका अलग अलग एवरेज है मेरे दोस्तों, आगे भी चलता रहेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा मेरे दोस्तों, तो इन सभी कंपनियों का, इन चारों कंपनियों का कुल मिलाकर एक साथ टुगेदर एवरेज क्या होगा? वेटेड एवरेज का मतलब होता है टुगेदर एवरेज, है ना। चार अलग अलग कंपनी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है भाई। हिंदी में ही बोल रहा हूं निशांत, वेटेड एवरेज का हिंदी वेटेड एवरेज है। समझ में आया? ये आंकड़ों की संख्या, N1 संख्याओं का औसत A1 है, N2 संख्याओं का औसत A2 है, N3 संख्याओं का औसत A3 है, N4 संख्याओं का औसत A4 है। तो हम ये जानना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई कि इन सभी कंपनियों का, इन सभी चारों N1, N2, N3, N4 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अभी बताएंगे आपको। ये देखो सर बच्चों, मैंने आपको एवरेज का कंसेप्ट लिखा है। एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे मेरे प्यारे भाई ये निकालना हो, सम निकालना हो, अगर मेरे को एवरेज पता है, आंकड़ों की संख्या पता है, तो अगर मुझे आंकड़ों का योग पता हो तो बच्चों नहीं निकाल सकता। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे भाई? सभी दिए गए आंकड़ों का योग क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर आप एवरेज को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग आ जाता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये भी तो छोटा सा कंसेप्ट है। आप बोलोगे हां जी सर, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज को अगर आंकड़ों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। क्लियर है निशांत? पढ़ने पे ध्यान दो भाई, पढ़ने पे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि 9 संख्याओं का जो एवरेज है 201 है। एग्जाम्पल के लिए 9 संख्याओं का जो औसत है मैं आपसे कहता हूं बच्चों 201 है। तो इन 9 संख्याओं का योग कितना है? जवाब दीजिएगा इस सवाल का। सवाल यह है कि किन्हीं 9 संख्याओं का जो औसत है वो 201 है। तो इन 9 संख्याओं का योग कितना होगा? तो 9 संख्याओं का योग होगा 9 गुणा 201। 9 गुणा 201, 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, 1809। बस बात खत्म। नौ संख्याओं का जो एवरेज है वो 201 है। तो इन 9 संख्याओं का सम कितना होगा? 9 गुणा 201, 1809। इतनी सिंपल सी बात थी। आप बोलोगे हां जी सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। ठीक है भाई, तो अब ये हम बात, पहले एवरेज समझा दिया मैंने आपको, भाई एवरेज निकालना सिखा दिया। वेटेड एवरेज मेरे दोस्त, तो वेटेड एवरेज क्या है?
अलग अलग आंकड़ों का ग्रुप है मेरे प्यारे भाई। N1 संख्याओं का औसत A1 है, N2 संख्याओं का A2 है, N3 संख्याओं का A3 है, N4 संख्याओं का A4 है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस का टोटल मिला के एवरेज क्या होगा, उसे हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। ध्यान सुनेगा, अगर N1 संख्याओं का एवरेज बच्चों A1 है तो इन N1 संख्याओं का योग कितना है, तो आप कहोगे सर N1 A1। अब सभी लोगों ने सीखा है, अगर N1 संख्याओं का औसत A1 है तो N1 संख्याओं का योग कितना है, N1 A1। N2 संख्याओं का अगर औसत A2 है तो इन N2 संख्याओं का योग कितना होगा, N2 A2। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों अगर N3 संख्याओं का औसत A3 है तो इन N3 संख्याओं का योग कितना होगा, N3 A3। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों अगर N4 संख्याओं का औसत A4 है तो इन N4 संख्याओं का योग कितना होगा, इन N4 संख्याओं का योग कितना होगा, N4 A4। ये योग होगा, एवरेज को आंकड़ों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों इन सभी आंकड़ों का टोटल कितना आ गया भाई, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये तो आ गया सभी आंकड़ों का टोटल। आ गया कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्योंकि आपको एवरेज निकालना है तो भाग किससे कर देंगे, आंकड़ों की संख्या से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने भाई, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, N4 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। बात समझ में आई। तो वेटेड एवरेज मेरे दोस्तों अगर आपको निकालना है तो आपको सभी आंकड़ों का पहले योग निकालना और आंकड़ों की कुल संख्या से मल्टीप्लाई करना है। मुझे लगता है कि यहां तक सभी बच्चों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां सर कोई डाउट नहीं, चलेगा। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है जी। अब इस बात को मेरे दोस्तों बड़े प्यार से, बड़े प्रेम भाव से आप लोग समझिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो मेरे प्यारे भाई बहुत ही ध्यान सुनेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एवरेज के जो वन लाइनर सवाल पेपर में आते हैं वो करवाता हूं, केवल एक एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसके लिए आपको उनके अलग अलग कंसेप्ट को, अलग अलग जानकारी को ध्यान रखना होगा जिससे आप सवालों को डायरेक्ट कर पाओगे एक ही सेकंड में। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब हिंदी वाले भाई कहेंगे सर ये क्या बोला है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या है मेरे प्यारे में, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक जाएंगी, एन संख्याओं का निकालो, इनका औसत क्या होगा। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत मेरे प्यारे भाई बताइए जल्दी से। अब आप मुझे यह जानकारी दीजिए कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है, यानी कि एन संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो पहले आपको इनका सम पता होना चाहिए। और नंबर सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से कि नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की सम का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला सर ये है, आपने हमें लिखवाया है। तो सम को मेरे दोस्तों भाग कर देंगे, कितनी संख्या है, एन नेचुरल नंबर। आप कितनी संख्याओं का औसत निकाल लो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का औसत निकाल लो, तो एन से भाग दे देंगे बच्चों। तो ये एन से एन कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या बचेगा, एन प्लस 1/2। बस ये सवाल हो गया। अब इसमें कुछ दिक्कत थी क्या, अब पेपर में इस पे भी, प्री के पेपर में भी नहीं, मेंस के पेपर में भी बच्चों इस पे सवाल बनता है। समझे सवाल क्या है कि मैं आपसे पूछूं, बताओ पहली फर्स्ट 350 नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई।
प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इस सवाल पूछ लिया। तो पहली 350 प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो आपके सामने मैंने कंसेप्ट लिख दिया, 350 प्लस 1/2 यानी कि 175.5 ये आ गया। ये प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ गया, बात खत्म 1 सेकंड में। n+1/2 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही आसान बात थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ। देखो मैं हिंदी में बोलता चल रहा हूं, 2-2 बार बोल रहा हूं, हिंदी में आप लिख सकते हैं खुद से। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। खूब आता है मेरे दोस्तों ये सवाल पेपर में निकालने के लिए नंबर्स। हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इस बैच से मींस क्लियर हो जाएगा बेटा ओम, किसी भी बैच से कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला, वो केवल और केवल आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। हां इस बैच में इतना कंटेंट उपलब्ध है कि आप सीजल मेंस तो क्या, आप सीडीएस, सीजल मेंस, सीएचएसएल, सीपीओ, इवन कुछ हद तक एमबीए का पेपर है, यूपीएससी, सीसेट, स्टेट एग्जाम, पुलिस, एमटीएस, सब कुछ क्लियर कर सकते हो, मैक्सिमम लेवल सीडीएस तक, ठीक है ना। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बैच ले लेने से कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ कुलदीप, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब प्रथम n वर्ग क्या होते हैं भैया, स्क्वायर करना है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का औसत आपको निकालना है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, आखिर में कहां तक, n संख्याओं तक लेना है ना, n स्क्वायर। तो आपके सामने नंबर्स दिखे हुए, मुझे बच्चों इनका क्या निकालना है, मुझे इन सभी संख्याओं का मेरे प्यारे भाई औसत निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो औसत निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है, पहले इनका सम निकालो। हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर याद है, किसी को बताइएगा, बताइए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो मेरे प्यारे भाई हमने आपको लिखवाया सर ये कंसेप्ट है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 ये होता है मेरे दोस्तों। यह है योग, कितनी संख्याओं का आपको औसत निकालना है, n संख्याओं का, तो बटे n से भाग दे देंगे। तो n से बच्चों ये n कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो आपका जवाब आएगा सर n+1 इंटू 2n+1/6, n+1 इंटू 2n+1/6 कर पाओगे, n+1 इंटू 2n+1/6। क्लियर है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझेंगे मेरे प्यारे भाई, और ये बात आप खुद से भी निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसी कंसेप्ट पे जो मैं तीसरा कंसेप्ट आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, 2022 के मेंस पे इसी कंसेप्ट पे सवाल पूछा था। हिंदी वाले भाई लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, एक से लेकर n तक, इनका क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, डॉट 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 कहां तक जा रही है, n क्यूब। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपको निकालना है बच्चों, जवाब दीजिएगा, याद है। हां जी अजय बिल्कुल। तो बच्चों हमने आपको सिखाया है, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो बेटा मेरे, कि नंबर सिस्टम में हमने आपको लिखवाया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होता है,
अगर आपको प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो इसका होल स्क्वायर। ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। योग है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको भाग दे देंगे किससे? एन से, डिवाइडेड बाई एन। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई एन स्क्वायर से एक एन कट जाएगा तो क्या बचेगा? एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन दो। एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन दो। ये आ गया कंसेप्ट, बात समाप्त। सभी बच्चे समझ पाए? बताओ क्या तकलीफ थी इसमें? ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा ओम, ठीक है। तो भाई हमने आपको तीनों बातें बताई। अब जब मैंने आपको तीनों बातें बताई दी हैं तो दो छोटी छोटी सी बातें आप भी मुझे बता देंगे। सॉरी, तो चार आएगा, सॉरी बटे दो नहीं आएगा, सॉरी बटे चार आएगा बच्चों। सॉरी सॉरी, बटे चार आएगा ना, दो का स्क्वायर चार, एन स्क्वायर से एन काटेंगे तो एन आएगा, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे चार। आगे चलेंगे। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि एवरेज ऑफ, ये बताइएगा जल्दी से, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें मैं आपसे पूछूंगा, इन पे चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर सवाल आता ही आता है, हर साल। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। हिंदी वाले भाई इस बात को लिखेंगे, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। सम संख्याएं आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सम संख्याएं मेरे दोस्तों वो होते हैं जो नंबर दो से कट जाते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्याएं कौन सी होती है? आपको नेचुरल नंबर लेने, नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, पहला है दो, दो के बाद चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ। मेरे दोस्तों आप समझ पा रहे हैं? तो ये है मेरे प्यारे भाई सब आपके इवन नंबर्स, इनका मुझे औसत निकालना है। देखो दो एकम दो, दो दूनी चार, तीसरा है दो तिया छह, चौथा है दो चौका आठ। तो एन व इवन नंबर क्या होगा? दो गुणा एन टू एन। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों प्रथम एन इवन संख्याएं, मुझे इनका औसत निकालना है। बच्चों जवाब दो, करो।
क्या हुआ शैलजा, इसमें क्या कंफ्यूज होने वाली बात है? देखो, हमारा सवाल केवल आपसे इतना है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसके लिए आपको निकालना होगा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे यहां पे ये पूछना चाहूंगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर्स, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत, है ना। और ये केवल नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। आप कहोगे सर आपने पहली वाली बात तो बताई नहीं, अगली पहली लिख दी। देखो सुनो मेरे प्यारे भाई, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। अब विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है जो दो से नहीं कटती? सबसे पहले छोटा विषम नेचुरल नंबर है 1, 1 के बाद अगला आएगा 3, 3 के बाद आएगा बच्चों 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 9, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं nth विषम नंबर कौन सा होगा? nth विषम नंबर, कंसेप्ट किंग जो बुक है हमारी, उसमें सारे सब कुछ लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो, पहला विषम नंबर है मेरे दोस्तों 2 गुणा 1 माइनस 1, दूसरा विषम नंबर है 2 गुणा 2 माइनस 1, तीसरा विषम नंबर है 2 गुणा 3 माइनस 1, 2 तिया 6 माइनस 1, चौथा है 2 गुणा 4 माइनस 1। तो nth विषम नंबर जो होगा, nth ऑड नंबर जो होगा वो 2n माइनस 1 होगा बच्चों। nth ऑड नंबर क्या होगा? 2n माइनस 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। nth विषम नंबर जो होगा वो 2n माइनस 1 होगा। भाई पहला ऑड नंबर क्या है? पहले ऑड नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, दूसरा ऑड नंबर है 2 गुणा 2 माइनस 1, तीसरा है 2 गुणा 3 माइनस 1, चौथा है 2 गुणा 4 माइनस 1, पांचवा है 2 गुणा 5 माइनस 1, छठा होगा 2 गुणा 6 माइनस 1। तो मेरे प्यार भी nth ऑड नंबर क्या होगा? 2 गुणा n माइनस 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मैं जल्दी भी आपको निकालना सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा मेरे दोस्तों। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जानते हैं? ध्यान सुनिएगा प्रदीप, इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। आपको ये अगर नहीं समझ में आया है तो इसमें तो कोई समझने वाली बात है ही नहीं। ये तो वही बात होगी सर मैंने खाना तो पेट भर के खा लिया है, जगह नहीं है पर भूख लग रही है, ऐसा कैसे संभव है? कोई समझने वाली बात, कोई लॉजिक हो तो कुछ समझा भी जाए ना। आपके सामने कंसेप्ट है, उसको आपको ध्यान रखना है बस जी। एवरेज ऑफ एनी अर्थमेटिक, एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज, बहुत ही ध्यान से और प्यार से इस बात को समझ लीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी आप लोग जानते हैं। समांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज होती है मेरे दोस्तों जिनके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो बराबर रहता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपके सामने कोई सीरीज दे रखी है और आपको उसका एवरेज निकालना है तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। जो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी मेरे दोस्तों वही एवरेज होगा। एवरेज विल ऑलवेज बी द मिडिल नंबर, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या। तो मेरे दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी जो एपी सीरीज है उसका अगर आपको औसत निकालना है तो हमेशा मिडिल नंबर होगा, बीच की संख्या होगी। आप बोलोगे जी सर ये क्या बला है? तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, एपी सीरीज मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। जैसे कि मेरे प्यार भी आपके सामने लिखा मैंने 15, 19 है भाई, उसके बाद 23, 23 के बाद मेरे दोस्तों 27 और 27 के बाद 31। ये मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी है मेरे दोस्तों, कुछ संख्या मैंने आपके सामने लिखी है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में। आप कहोगे सर समांतर श्रेणी में कैसे है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज वो सीरीज होती है जिनके दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो बराबर रहे। जयश्री कह रहे सर यूट्यूब पर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है।
योर कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी, बट यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली कंट्रोवर्सी, नॉट इन योर कैरियर। दैट्स वाई योर कैरियर सक्स एंड कंट्रोवर्सी जो है वो वायरल है। योर कैरियर सक्स, योर कैरियर बिल्कुल बर्बाद, एंड कंट्रोवर्सी वायरल है। रात रात भर में 1000-2000 वीडियो अपलोड। आप मुझे बताओ, कोई एक बात उठी कल, रात रात में 2-3-4-5 हजार वीडियो, छोटे छोटे चैनल्स बन गए, छोटे छोटे चैनल्स ने वीडियो डाल दी, उन्होंने 10-10 20-20 हजार सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, उनके व्यूज आए, व्यूज से उनके पास ऑडियंस आई, ऑडियंस आने के बाद उनके पास पैसा आया, टीचर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, उनके पास और पैसा आया, कोचिंग्स में बैच बन गए और पैसा आया। हर आदमी का फायदा हो गया, हर आदमी का। केवल नुकसान किसका हुआ? जो ऑडियंस है। और ऑडियंस कौन है? तुम स्टूडेंट। कितनी भी कंट्रोवर्सी आए उसमें कभी किसी टीचर का कोई नुकसान नहीं होना, कोई खत्म नहीं होना, केवल और केवल नुकसान उनका, केवल फायदा होना है। कितनी भी कंट्रोवर्सी आए, गलत सही बकवास कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर्स का हमेशा फायदा होना है, नुकसान केवल और केवल स्टूडेंट का होना है। और ये बात स्टूडेंट कभी समझता ही नहीं है। भगवान भी तो ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे इस आदमी को अपने करियर से ज्यादा दूसरों की बातों में इंटरेस्ट है, तो इसका करियर बना के मैं क्या करूं? आप बताओ खुद ही। मेरी बात ध्यान, कितनी भी ये कंट्रोवर्सी केवल एसएससी में नहीं है, एसएससी से ज्यादा भाषण यूपीएससी में है। वो तो देश संभालने वाले हैं, यूपीएससी। यूपीएससी से ज्यादा भाषण आईआईटी में है, नीट में है। वो तो भाई डॉक्टर बनने वाले हैं, देश के इंजीनियर बनने वाले हैं, हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन करने वाले। हर फील्ड में गंद मची हुई है ऑनलाइन आने की वजह से, हर फील्ड में गंद मची हुई है, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिक रहा है, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हर फील्ड में गंद मची हुई, कोई इसको ये कहता है, कोई उसको कहता है, लेकिन उस गंद से आज तक किसी भी टीचर का एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। किसी भी कंट्रोवर्सी में किसी भी टीचर का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमेशा उनका फायदा हुआ। नुकसान केवल और केवल ऑडियंस का, स्टूडेंट का हुआ है। हाँ, कुछ ना, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है भाई। सर इस बैच का भी वैलिडिटी, हाँ वैलिडिटी सारे बैच की बढ़ेगी भाई, जो पुराने स्टूडेंट है सभी बैच की वैलिडिटी बढ़ेगी। अभी जैसे आपका पेपर होने वाला है 3.5 महीने बाद सीजल प्री का, उससे पहले आपका कोई भी बैच एक्सपायर नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। तो आप इन सारे बैचेस को पढ़ लो। चलिए, तो एवरेज ऑफ न, वो तो उस पे ही है। हैं? ना सही है। हाँ हो गई। आगरा है, रेंज रोवर। हाँ जी भाई, अगर आपके पास, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे बस, ठीक है ना। मैं आपको अभी, जैसे हनी सिंह है ना, हनी सिंह,
उनसे बार बार लोग उंगली करते हैं, नया गाना कब हिट होगा, नया गाना कब हिट होगा, ऑडियंस भी कब हनी सिंह 2.2 लॉन्च होगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, मेरी ना मगरमच्छ की खाल है, मगरमच्छ की खाल। मैंने आज तक कोई कमेंट पढ़ा ही नहीं ऑडियंस का, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस क्या बोल रही है। तो आपकी खाल भी ऐसी मगरमच्छ जैसी होनी चाहिए। हाँ, जैसे मेरी खाल है ना, मेरी खाल एकदम मगरमच्छ जैसी है। हनी सिंह 10.2 में तो एकदम कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ना कोई चेहरे पे कोई उदास दिखाई देंगे, ना कोई टेंशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं देखता ही नहीं। केवल कंटेंट, स्टूडेंट को मतलब होना चाहिए केवल कंटेंट से, हमारा कंटेंट सबसे बेस्ट है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। उसके आगे आपको सोचना ही नहीं, उससे अगर आप सोचते तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। और बार एक लास्ट बात कहेंगे कि योर कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी। आपका कैरियर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो केवल उसी पे ध्यान दो। और जो ये दो बातें चल रही है वो एक दिन में वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है भाई, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्यों भसड़ पाला जाए, वैसी इतनी भसड़ हो रखी है जी, बताइएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का अगर आपको एवरेज निकालना है तो हमेशा मिडिल टर्म होगा, बीचों बीच की संख्या होगी। आप कहोगे सर कैसे? पहली बात तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिसके लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे। अब देखो 15 से 19 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। बताइए बच्चों 19 से 23 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 23 से 27 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, 4 ज्यादा है। 27 से 31 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 का गैप है, तो डिफरेंस सेम है लगातार दो टर्म का। तो ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, एपी है। अगर इसका मैं एवरेज निकालने के लिए कहूं, अगर मैं इसका औसत निकालने के लिए कहूं बच्चों, तो औसत आप निकालना मेरे प्यारे भाई जरा। तो औसत क्या होगा, इन पांचों संख्याओं को जोड़ो, 5 से भाग करो। तो ये जो सबसे बीचों बीच में जो नंबर दिख रहा है मेरे दोस्तों, सबसे बीचों बीच में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 23। 23 ही एवरेज होगा क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच में। 23 से इधर भी दो संख्याएं हैं, 23 से मेरे प्यारे भाई आगे भी दो संख्याएं हैं, ठीक है दोस्त। पता है ना, 23 से इधर भी दो संख्या लेफ्ट साइड में, 23 से राइट साइड में भी दो संख्याएं, 23 बिल्कुल बीचों बीच में। तो इसलिए इनका एवरेज क्या हो गया बच्चों, 23 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मिडिल नंबर निकालने का क्या तरीका है मेरे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट डाटा को, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर देंगे तो बिल्कुल मेरे दोस्तों मिडिल नंबर ही आ जाता है, बीच की संख्या आ जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये स्टार्टिंग से पहला है, ये आखिरी से पहला है, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, 15 + 31 46, 46 का आधा 23, यही एवरेज है मेरे प्यारे भाई। एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगा, वो भी बताएंगे अनुचार नंबर रहे तो। ये स्टार्टिंग से दूसरा है, ये आखिर से दूसरा है, तो इनको भी जोड़ के आधा कर दीजिए, एवरेज यानी कि मिडिल नंबर ही आएगा, 19 + 27/2। तो अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है तो एवरेज जो होगा वो हमेशा बीच की संख्या होगी मेरे प्यारे भी, मिडिल नंबर होगा। और वो कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आपको आधा कर देना है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया, सभी बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 4 संख्याएं रहें या 6 संख्याएं रहें तो कैसे करेंगे, वो भी समझाता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने लिखते हैं 22, उसके बाद मेरे दोस्तों 27, फिर 32 है भाई, उसके बाद 37, 37 के बाद मेरे दोस्तों 42 और 42 के बाद 47। ये है मेरे प्यारे भाई, ये कितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है, 6 संख्याएं। तो बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका औसत या इनका एवरेज क्या होगा, बच्चों जवाब दीजिएगा। सभी लोग हमें बारी बारी से जवाब देंगे मेरे दोस्तों। ये एपी है 22 27, हर दो टर्म के बीच में 5 का गैप है। 22 27 5 ज्यादा है, 27 से 32 5 ज्यादा है, ये भी 5 ज्यादा है, ये भी 5 ज्यादा है, ये भी 5 ज्यादा है। तो किन्हीं भी दो लगातार टर्म के बीच में 5 का गैप है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका एवरेज या फिर औसत क्या होगा मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। अब आप कहोगे सर ये तो 6 संख्याएं, बीच की संख्या कहां है, हमें तो कोई बीच में दिख नहीं रहा, बताइए जल्दी से।
ये 6 संख्याएं हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे प्यारे बेटे कि इनका एवरेज औसत क्या होगा। तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि एपी सीरीज का जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म। अब मेरे दोस्तों यहां तो 6 संख्या, मिडिल में तो कोई दिख नहीं रहा, कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्तों मिडिल नंबर होगा यहां पर, बात समझे, यहां पे इनके बीच मिडिल नंबर होगा। अगर ये 6 संख्याएं हैं तो मिडिल नंबर से पहले भी 3 संख्याएं रही होंगी और इस मिडिल नंबर के बाद भी 3 संख्याएं रही होंगी। आप बोलोगे हां जी सर, मिडिल नंबर से पहले भी 3 संख्याएं हैं, मिडिल नंबर के बाद भी 3 संख्याएं हैं। आप बोलोगे हां जी सर। और एवरेज क्या होगा, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कौन सा आएगा बच्चों, ये 32 है भाई। मिडिल नंबर के लेफ्ट में 32 है, राइट में 37 है। तो जो मिडिल नंबर होगा वो 32 और 37 के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। 32 और 37 के बिल्कुल बीचों बीच का नंबर क्या है, इनको जोड़ के आधा कर दो। तो आप बोलोगे हाँ सर 69। 69 का आधा मेरे प्यारे भी 34.5, 34.5 बिल्कुल बीचों बीच में पड़ेगा। तो इसका जो एवरेज होगा इस सीरीज का 34.5 होगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। 35 नहीं होगा बेटा, 34.5 होगा कविता। 35 कहां से आ गया कविता। आपके सामने 6 संख्याएं हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बच्चों, समांतर श्रेणी में है। इनका औसत मेरे को निकालना है। तो मैंने समझाया कि एवरेज जो होगा वो मिडिल नंबर होगा, क्योंकि ये 6 संख्याएं बेटा। तो 6 संख्याओं में अगर आपको एवरेज निकालना है बच्चों तो कैसे निकलेगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई 6 संख्याएं तो एवरेज यहां मिडिल नंबर यहां होगा बिल्कुल बीचों बीच पे। मिडिल नंबर से पहले भी 3 संख्याएं होंगी और मिडिल नंबर के बाद भी 3 संख्याएं होंगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मिडिल नंबर क्या आएगा भाई, मिडिल नंबर से पहले 32 है, बाद में 37 है। तो जस्ट इनके बीचों बीच का नंबर क्या होता है, जोड़ के आधा कर दो। 32 प्लस 37 बटे 2 कितना आ गया, 34.5। तो एवरेज 34.5 हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको सभी बच्चों को समझ में आई होगी। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको यह बात समझ में आई है तो ये जो स्लाइड मैंने खाली छोड़ी थी, अब आप मुझे इसका जवाब निकाल के बताइए। जो मैंने स्लाइड खाली छोड़ी थी, बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका। जी भाई देखिए, मैंने आपसे पूछा था एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत क्या होता है। देखो सम संख्याएं भी तो एपी में होती हैं, इवन नंबर भी तो बच्चों एपी में होते हैं। इवन नंबर के बीच में 2-2 का गैप होता है, 2, 4, 6, 8 कितने का गैप है, 2-2 का गैप है। तो अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मिडिल नंबर होगा, और मिडिल नंबर निकालने के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दो। भाई फर्स्ट टर्म कितना है, मिडिल नंबर निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट नंबर है 2n, इनको जोड़ के आधा कर दो मेरे दोस्तों। तो 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा कॉमन लेके, तो क्या बचेगा n+1। आप बोलोगे जी सर इसको बिल्कुल अपने मन आत्मा में बिठा लीजिए कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इक्वल टू n+1। समझ में आया सभी बच्चों को। अरे यार कभी तो समझ लिया करो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसका एवरेज मिडिल नंबर होता है, और मिडिल नंबर कैसा आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दो। जैसे यहां पे मैंने आपको करके दिखाया, 15 + 31 46 को आधा कर दो कि 23 आएगा। वही मेरे दोस्तों यहां पे हमने आपके सामने किया। ठीक है भैया, तो यहां पे ये फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 2n है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, मिडिल नंबर आएगा n+1। ऐसे ही मेरे दोस्तों यहां पे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याएं भी एपी में होते हैं, समांतर श्रेणी में 2-2 का गैप है, 1, 3, 5, 7, 9, 2-2 के अंतर में 1 से 3 2 ज्यादा है, 3 से 5 2 ज्यादा है, 5 से 7 2 ज्यादा है। तो अगर इनका औसत निकालना है तो औसत क्या होगा मेरे दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। आपको पूरी सीरीज लिख के मिडिल नंबर चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मिडिल नंबर छोटी सीरीज है तो सीधा सीधा दिखाई देगा, सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले अगर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी दे रखी है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर देंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे, एक से एक कट गया, 2n/2n। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ठीक है मोनू, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरत नहीं है भाई। तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा मेरे दोस्तों वो n+1 होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो n होगा। मुझे लगता है कि ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया, ये सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में साथ साथ उतार लिए हैं, सभी बच्चों ने। ठीक है भाई, ये जो हमारी छोटी सी पॉकेट बुक है कंसेप्ट की, आप जानते हैं सभी लोग इसको, कंसेप्ट किंग ये जो बुक है उसमें सारे ही ये कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई यहां पे लिखे हुए हैं। बिल्कुल एवरेज चैप्टर में जब आप इसमें जाओगे तो सारे कंसेप्ट इसी सीक्वेंस में बड़ी बारीकी से इसमें लिख लिख के समझाए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। अब देखो जैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बहुत छोटा सा सवाल, क्या है ये बताओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर से बताओ। ये सवाल आपके सामने आ गया कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत करिए। करना बच्चों, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। तो अभी समझा है, अगर पहली 100 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1 होगा, 100+1 यानी कि 101। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इसी बात को देखो बच्चों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है, ये आपने निकाल लिया। अब ये पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी इवन नंबर का औसत क्या होगा, सभी इवन नंबर का एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों। ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब जरा इसका मुझे जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनका एवरेज क्या होगा। भाई एक सवाल तो हमने पूछा आपसे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, पहले 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपने तुरंत फट से बोला सर 101। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं अब कि 1 से लेके 100 तक की सभी इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। दोनों बातों में फर्क है, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो मेरे दोस्तों आपके सामने बात लिखी हुई है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है पहले 100 सम नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 और 100वां इवन नंबर होगा 2 × 100 200। ये होगा पहला 2 एकम 2, दूसरा 2 दूनी 4, तीसरा 2 तिया 6, चौथा 2 चौक 8 और 100वां इवन नंबर होगा 200। इनका औसत निकालेंगे 101 आएगा। लेकिन जब हम आपसे पूछ रहे हैं 1 से लेके 100 तक की सभी इवन नंबर का एवरेज, 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 100 संख्याएं होती हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे मेरे दोस्तों 100 संख्याएं होती हैं। उन 100 संख्याओं में से 50 इवन होंगी और 50 ही ऑड होंगी। 1 से लेके 100 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 50 संख्याएं होती हैं भाई। 1 से लेके 100 तक टोटल 100 संख्याएं होती हैं, जिनमें आधी इवन होंगी और आधी ऑड होंगी। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखोगे, 100 गिनती हुई, आधी संख्याएं उसमें इवन होंगी, आधी ऑड होंगी। यानी कि 1 से लेके 100 तक आपको पहले 50 इवन नंबर देखने को मिलेंगे, फर्स्ट 50 इवन नंबर देखने को मिलेंगे, फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। और वो कौन कौन से होंगे फर्स्ट 50 इवन नंबर, पहला 2, 4,
तीसरा 6, चौथा 8 और आखिर में आएगा 100। इनका एवरेज आपको निकालना है। प्रथम 50 संख्याओं का, प्रथम 50 इवन नंबर का एवरेज आपको निकालना था। इस बात का मतलब था। तो डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है, n+1, 50+1 यानी कि 51 इस सवाल का आंसर था बच्चों, है ना। पहले और आखिरी को जोड़ के आधा करोगे, 2+100 102, 102 का आधा 51 ही आएगा। समझ में आया? तो दोनों सवालों में फर्क है लैंग्वेज का, और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब जरा मुझे इसी पर बेस्ड सवाल करके बताइएगा। ये तो बहुत छोटी सी बातें हुई। सवाल नंबर है बच्चों 1। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2021 के मेंस के पेपर में आया था। अब आप खुद अंदाजा लगा लो। आप कहोगे सर पहला सवाल ही मेंस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री हो चाहे मेंस हो, बहुत ही इजी सवाल इस पैटर्न पे बनता है। जरा करके बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या है, बनाओ। विशाल कह रहे हैं सर सीजल की तैयारी कितने टाइम में की जा सकती है, प्लीज रिप्लाई। ये जो सवाल का आंसर है हर बच्चे के लिए अलग अलग है। किसी के लिए 6 महीने भी काफी हैं और किसी के लिए 5 साल भी कम है। हर बच्चे की क्षमता के अनुसार अलग अलग है। कोई खिलाड़ी 2 साल की ट्रेनिंग में ही गोल्ड मेडल ले आता है, कोई खिलाड़ी 10 साल तक ट्रेनिंग करता है, एक भी गोल्ड मेडल नहीं ले पाता। हर किसी की क्षमता, पढ़ने के टाइम आवर्स, उसके आईक्यू लेवल के अनुसार इसका आंसर अलग अलग है। बताओ जल्दी। आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसके हिसाब से काम करें। What the difference between the average of first 148 even positive numbers and the average of फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स। अब देखिए एक ही सवाल में दोनों क्वेश्चंस छोटे छोटे उनको मर्ज करके पूछ लिया, है ना। डिफरेंस आपको बताना। एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर, पहले 148 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। पहले 148 इवन नंबर का एवरेज आपको निकालना है, तो 148 प्लस 1 149 होगा 149। ये फर्स्ट 148 इवन नंबर का एवरेज आएगा। सेकंड बात, एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स, पहली 129 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको समझा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो n ही होता है। तो फर्स्ट 129 और पॉजिटिव नंबर का एवरेज 129 ही होगा बच्चों। और इनका डिफरेंस कितना होगा मेरे दोस्तों, इनका डिफरेंस आएगा 20 ये 20 इस सवाल का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। सभी बच्चे इसको आसानी से कर पाए। बिल्कुल इजी सवाल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों 2। ये करिए बच्चों, क्या आंसर है। सवाल है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत क्या है। तो पहले 100 नेचुरल नंबर का, है ना। पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है, हमने आपको समझाया है n+1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज n+1/2। 100+1 101, 101/2 50.5। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना। 1+101/2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, 50.5 आ जाएगा। अब बताओ इससे आसान सवाल कोई बन सकता है क्या पूरे एवरेज में। कोई नहीं बनेगा। आगे चलेंगे बच्चों। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 3 भाई। जी बच्चों करेंगे। इस सवाल का आंसर क्या है।
द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71, 1 से लेकर 71 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? 1 से 71 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया है। ये देखिए मेरे दोस्तों कि अगर आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो ये है n+1 इंटू 2n+1/6, n+1 इंटू 2n+1/6। केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, 1 से लेके 71 तक का निकालना है। तो n का मान कितना है बच्चों? ये 71 हो गया। क्लियर है? आपने अपनी कॉपी में सारा कंसेप्ट उतार लिया है। तो n+1 71 एक 72 इंटू 2n+1, तो 71 दूनी मेरे दोस्तों 142, उसमें एक जोड़ेंगे 143, और मेरे दोस्तों बटे आएगा आपका 6। 6 से 72 मेरे दोस्तों आपका 12 बार चला जाएगा। तो एंड में 6 आना है, तो ये दोनों उत्तर तो नहीं हो सकते, ना ये वाला ना ये वाला। ठीक है भाई। 143 में बच्चों 11 आता है, 11 से कटने वाला ऑप्शन क्या ये है? ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन 1716। सभी बच्चे समझ पाए? बताओ कितनी आसान सी बात थी। मोनू कहने सर मेरा नेवी में एग्जाम निकल गया है सर, हम सीजीएल के लिए 14-14 आवर्स 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, अगर हम उसे ज्वाइन कर ले तो सर हमारा करियर तो खत्म हो जाएगा ना सर, सैलरी भी उतना नहीं है, तो सर क्या हमको नेवी स्किप कर देना चाहिए या ज्वाइन कर लेना चाहिए? प्लीज सजेशन दे दीजिए सर। देखो मोनू, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको पहले से जानकारी नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है, अगर आप सबसे टॉप मोस्ट जॉब भी निकालो सीजीएल की, और उस सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट की सैलरी कितनी है? 75,000 रुपए महीने की, 80,000 रुपए। अगर आपको 75,000 80,000 में संतुष्टि नहीं है, 30-40,000 50,000 रुपए में आपको महीने की संतुष्टि नहीं है, तो फिर आप तैयारी कर ही क्यों रहे हो? गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अबाउट मनी अर्निंग, वहां पैसा बहुत ज्यादा कमा ही नहीं सकते, वहां आप सिक्योरिटी ले रहे हो कि आपको जीवन भर उतना पैसा एक लिमिटेड मात्रा में, वेरी लिमिटेड मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नहीं, वो हर महीने मिलता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इस गारंटी के साथ जा रहे हो, तो गारंटी जो है वो लिमिट के साथ मिलती है, और जहां गारंटी नहीं वहां कोई लिमिट नहीं कि आदमी कितना भी कमा सकता है। तो आपको पहले तो माइंड में क्लियर करना चाहिए कि वो नेवी में चला गया तो वहां पढ़ने का टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी, और ना ही वो मुझे कोई मेडिकल या फिजिकल पे 6-7 महीने की छुट्टी देने वाले हैं कि मैं बैठ के पढ़ लूंगा। तो आप उसको ज्वाइन करेंगे, अगर आप उस सैलरी में संतुष्ट है तो आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज उतनी में आप संतुष्ट नहीं है तो स्किप करके आप सीजल का पेपर दीजिए। लेकिन आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं इस काम के रिजल्ट से मैं संतुष्ट भी होऊंगा कि नहीं। जी बनाइए बच्चों इस सवाल को जल्दी से, क्या है? ये तो हो गया ना सवाल नंबर 3। अब मुझे अगला सवाल आपको करवाना है। अरे यार, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 4। ये बताइएगा बच्चों, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइएगा। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। बहुत बढ़िया सवाल है। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उनका एवरेज बताओ। 1 से लेकर 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे? 50। 100 तक की संख्या में 50 इवन नंबर होंगे, 50 ऑड नंबर होंगे, यानी कि आपको फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है, और फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज 50 ही होगा। फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज n होता है मेरे दोस्तों। 100 तक विषम नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7, और आखिर में क्या आएगा मेरे दोस्तों? 99। इनका एवरेज आपको निकालना है मेरे दोस्तों, तो पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 50 आएगा।
बड़ा बेसिक सवाल था ये, 49.5 नहीं है, गलत कर रहे हैं आप। लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज की क्लास का, 5 नंबर ही बताइएगा। करो। सवाल ये है, यदि m जो है मीन या एवरेज एक ही बात है, मीन बोले चाहे एवरेज बोले एक ही बात है। इफ m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, m जो है वो पहली 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो आपसे पूछा मीन ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर, तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, ये आपसे पूछा है। क्या आप नहीं जानते कि पहली 100 सम संख्याओं का जो एवरेज होता है, पहली 100 संख्याओं का एवरेज होगा मेरे दोस्तों है 100 + 1 101। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो m का जो मान है 101 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n + 1 होता है। प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स होगा 100। तो 100 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, m को इसमें बताना है। अगर m 101 है तो 100 होगा m - 1। तो m - 1 इस सवाल का आंसर था ए ऑप्शन। बड़ी बेसिक सी बात थी बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, चलेगा। तो आज की क्लास में आपको बेसिक बेसिक बातें बताई, इस पे बेस सवाल मैं आपको बढ़िया वाले वो कल की क्लास में कराऊंगा। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाय।